तो जय हिंद सभी को एक बार फिर से। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, वो सारे बच्चे अपने फेस सेकंड के लिए लग चुके हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है तो वो बच्चे ईगरली अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो परेशान मत होइए। अगर आपको ये जानना है कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो है वो आपका बहुत जल्द आने वाला है। देखो, आपका जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? एग्जाम जो आपका हुआ था वो आपका 17 मार्च से हुआ था, ठीक है ना? 17 मार्च से हुआ था, है ना, 20 तक। अब देखो, जनरली होता है क्या है, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपका 18 से 20 या 22 दिन बाद आ जाता है, ठीक है ना? अब जरा अगर काउंट किया जाए 20 तारीख से, तो आपका 8 9 या फिर 11 12 तक आपका रिजल्ट आ जाना पक्का है, ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, क्योंकि आज कितनी तारीख होगी? आपकी 4 अप्रैल तो आपकी हो चुकी है, ठीक है ना? तो कितने डेज बचे आपके पास? बहुत ही कम डेज बचे, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज के लिए कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत जल्द आपका आने वाला है। जिन बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, वो फेस सकने के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, ठीक है? कैसे भी आप कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कर रहे हो। हालांकि देखिए, ऑनलाइन कभी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। देखो, मैं भी पढ़ाता हूँ, है ना, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश आप ऑनलाइन एक बार को सीख जाओगे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन आप नहीं सीख जाओगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी कोचिंग में जो भी आपको अच्छी लग रही है, उस कोचिंग में जाकर के आप अपना ऑफलाइन की तैयारी करना चालू कर दीजिए। हमारे पास भी बच्चे आ रहे हैं, हमने भी उनसे कोई फीस नहीं ली है, ठीक है ना? हम रिजल्ट के बाद ही फीस लेंगे। तो आप आप चाहे हमारे संस्थान में भी आना चाहते हो तो हमारे संस्थान में भी आप आ सकते हो और अपना ज्वाइन कर सकते हो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। रिजल्ट के बाद आपसे फीस ली जाएगी, ठीक है ना? तो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है ना? आपका 9 10 11 12 में आपका रिजल्ट आ जाना है ना? मतलब 8 से लेके 12 तक आपका रिजल्ट हर हालत में आ जाना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है? जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है अपने आप पर, तो वो रिजल्ट का वेट कर लीजिए और मैं आपके लिए कामना करूंगा कि आपका जो है अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है ना? और जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया, एग्जाम खराब हो गया, वो बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। अगला चांस फिर आने वाला है। होपफुली अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना? होपफुली। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, अब की बार और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना जो स्कोर है अच्छा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? चलो, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है ना? उसको चलो हम देखते हैं। देखिए, फेस सेकंड की जब बात आती है तो बच्चे अक्सर कर कंफ्यूज्ड होते हैं, परेशान होते हैं कि किस तरह से जो है क्वालिफाई किया जाए ग्रुप डिस्कशन को, ठीक है ना? देखो, फेस सेकंड में कई सारी चीज आती है, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं जो सबसे जो टफ जो चीज लगती है, टफेस्ट थिंग इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना? बाकी फिजिकल है, फिजिकल तो आपके ऊपर है, आपकी स्टेमिना के ऊपर आप कैसा करते हो, हालांकि वो भी हम कराते हैं। आप वीडियो ना पूरा एंड तक देखकर मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज आपको मिलने वाली है कि किस तरह से आप तैयारी करें, कहां से करें, क्या करें, कैसे करें, ठीक है ना? सारी सूचना आपको मिलने वाली है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलो एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं, ठीक है ना? तो जो आपका जो सवाल रहता है कि हाउ टू क्वालिफाई ग्रुप डिस्कशन, किस तरह से क्वालिफाई करें, इसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को बस एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है ना? एकदम अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा, है ना? तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है ना? चलो, और जो आपका क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है? व्हाट टू डू, क्या करें, वेयर टू गो, कहाँ जाएं फेस सेकंड के लिए, हाउ टू डू, कैसे करें, व्हाट इज द राइट सॉल्यूशन, क्या सही सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, है ना? तो ये नंबर भी आप चाहो तो जो है सेव कर सकते हो, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, ठीक है ना? चलो देखो, अब जो ग्रुप डिस्कशन है ना, वो उसमें कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आप बच्चों को ना पता नहीं होती है और जिनको परखा जाता है। जनरली होता क्या है, जो अनाड़ी लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो बस रटवाते हैं टॉपिक्स को, इंटरनेट से कॉपी किया, पेस्ट किया और बस बच्चों को दे दिया नोट्स, नोट्स दे दिए और बस रटाए पड़े, ठीक है ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग एल्स।
ये तो आप देखो, अनाड़ी लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह पर देख करके कुछ चीजें बस पढ़ाने लग जाते हैं। भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन एक टॉपिक लेकर के उस पर बोलना ही नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन की ग्रुप बना के बैठ गए और टॉपिक आपने रट लिया और बोल दिया और आपका काम हो गया, नहीं होगा ऐसा। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कैंडिडेट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं इवन आफ्टर दे आर क्वालिफाइड, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो काफी बोलते हैं इवन आफ्टर दे आर डिस्क्वालिफाइड। वाई? बिकॉज वो बोलने पर फोकस करते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज जीडी एक्चुअली। एंड सेकंड थिंग इज, ये जीडी तो है ही नहीं, ठीक है ना। क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीडी तो है ही नहीं है आपका। एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आता है, कहीं आपको लिखा दिखता है क्या ये जीडी है? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो ये जीडी है ओनली? हाँ, जीडी होता है वहां पे, लेकिन सारा का सारा जीडी है ऐसा नहीं है। फिर क्या ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है? नोटिफिकेशन में क्या जो क्या लिखा रहता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अभी एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? देखो, एडेप्टेबिलिटी को हिंदी में, इसका शुद्ध हिंदी देखा जाए तो अनुकूलता बोलते हैं, ठीक है ना। अब अनुकूलता क्या होता है? देखो, आप डिफेंस में जाए या आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो, तो उस जॉब के अनुसार आपके अंदर अनुकूलता है कि नहीं है, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, ये चीज परखी जाती है। अब इस चीज के लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज आपके अंदर परखी जाती है ना। तो ये अकेला ग्रुप डिस्कशन नहीं है। ग्रुप डिस्कशन तो एक बोलना हो गया एक टॉपिक पर, ठीक है ना। अब उसमें भी ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको ग्रुप डिस्कशन भी समझते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, तो वो क्या होती हैं और क्या क्या स्किल्स ऐसी हैं जिनको परखा जाता है, चलो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पहला है आपका, देखो ये लिखा भी है, व्हाट स्किल्स आर जज्ड इन ग्रुप डिस्कशन। क्या स्किल्स हैं जो आपकी जज की जाती है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना। तो पहला क्या है, हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन विद अदर्स। आप दूसरे, देखो कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। आप जब दूसरों से बात करते हो तो बात करने में आप कितने अच्छे हो, आप कैसे हो, ये देखा जाता है, ठीक है ना। हाउ यू बिहेव एंड इंटरेक्ट विद ग्रुप। आप जो ग्रुप होता है उससे जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, किस तरह से आप व्यवहार करते हो उनसे। देखो, व्यवहार इन द सेंस ये है कि कहीं आप र्यूड तो नहीं है, कहीं आप ऐसे ही तो नहीं है, कुछ भी कैसे भी आपको प्रॉपर चीजें पता है कि नहीं है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, ईटीसी ईटीसी, ठीक है ना। तो आपका व्यवहार क्या है और बात जो है इंटरेक्शन आप कैसे करते हो ग्रुप में जाकर के। अब जैसे मान लो आप आगरा से गए, या मथुरा से गए या कहीं और से गए, ठीक है ना। तो आपने कहा, और भाई बढ़िया हो, चलो कहाँ से हो तुम? अच्छा, हम यहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, हमारे यहाँ आओ आगरा, चलो ताजमहल दिखाते हैं, मजे करते हैं, है ना। मतलब अब आपको वहां पे नोटिस किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से कुछ नहीं करना है जो आपके लिए नेगेटिव बन जाए, ठीक है ना। व्यवहार जो आपका है वहां जैसा व्यवहार रिक्वायर्ड है, जैसे व्यवहार की वहां जरूरत है, उसी तरह का व्यवहार आपको करना है, उसी तरह से इंट्रैक्शन आपको करना है। मतलब ही नहीं रखना है पहले तो ग्रुप डिस्कशन से पहले, ठीक है ना। किसी से कोई बातचीत ही नहीं करनी, ठीक है ना। और किस तरह से करना है, आपको सारी चीज सिखाई जाएगी, ठीक है ना। परेशान ना हो, एक एक करके सारी चीज सिखा दूंगा मैं, ठीक है, परेशान ना हो। अगला क्या है, हाउ ओपन माइंडेड यू आर। ओपन माइंडेड का मतलब ये आपका जो दिमाग है वो कितना ओपन है। मतलब ये देखो, जैसे आपका जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव में जैसे मान लो सेक्सुअल हरासमेंट आ गया या ईव टीजिंग आ गया, है ना, या अन्य ऐसे जो टॉपिक्स है ना, सेक्स एजुकेशन ईटीसी कुछ भी आ गया, तो आप, या जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, ईटीसी ईटीसी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप जेंडर के बेस पे या एक पर्टिकुलर एक शब्द या फीलिंग के बेस पर आप कुछ से कुछ मतलब जो है करने लग जाओ, या मान लो जैसे गॉसिपिंग करने लग जाओ, गुसर फुसर करने लग जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका माइंड जो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक को लेकर के आप जो है उसको जो पूर्व जज ना करें उसको, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अगला क्या है, योर लिसनिंग स्किल। अब देखो, जनरली होता क्या है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ में। क्या होता है, जैसे मान लो जो अगर बच्चे जो तैयारी करते हैं, टॉपिक्स ले लेते हैं इंटरनेट से या कहीं से किसी टीचर वगैरह से, तो वो करते क्या है, वो ऐसा करते हैं जैसे टॉपिक पकड़ा और उसको याद कर लिया और बस
जैसे ग्रुप में बैठे ना और कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है उनको नहीं पता है, उनका क्या है, दिमाग में पीछे चलता रहता है, अपना टॉपिक चलता रहता है, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहते हैं, उस टॉपिक को रिवाइज करते रहते हैं। और जैसे उनको लगता है कि अब हाँ अच्छे से रिवाइज हो गया, मैं अच्छे से बोल पाऊंगा, सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फेवर में बोल रहा है अगेंस्ट में बोल रहा है, कैसा बोल रहा है कैसा नहीं बोल रहा है, आप बोलने लग जाते हो, वही आपका हो जाता है नेगेटिव। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको प्रॉपरली सुनोगे, पहले उसको ध्यान से सुनो, वो कह क्या रहा है, कैसे कह रहा है, फेवर में बोल रहा है या अगेंस्ट में बोल रहा है, तुम्हें कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, उसने कितना बोला है, उसका जो पॉइंट था उसका कोई सेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, उससे पहले ही आप घुस गए। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, इससे नेगेटिविटी फैलती है। ठीक है ना। तो आपको ना अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है। ठीक है ना, क्या, लिसनिंग। ठीक है ना। चलो अगला, हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज, आप अपने जो विचार है ना वो किस तरह से रखते हो। देखो अगर आप ऐसे चले जाओ टॉपिक्स पढ़ करके इंटरनेट से या किसी कोचिंग में टॉपिक्स सिर्फ रट के या ऐसे चले गए, तो उससे आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो व्यूज हैं, आपके जो पॉइंट आपने तैयार किए हैं उसको कैसे रखना चाहिए, क्योंकि उसके कई सारे तरीके होते हैं और वही तरीके डिसाइड करते हैं कि यू आर क्वालिफाइड और यू आर डिसक्वालिफाइड। एक प्रॉपर वे होता है, एक टोन होती है, एक पिच होती है, एक सेंस होता है, एक टाइमिंग होती है ना। बहुत सारी चीजें होती है जब आपको पॉइंट रखना चाहिए। अब कभी भी आप पॉइंट रखने चले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्या है, योर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब वो आपके अंदर ये भी देखेंगे कि आपके अंदर जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो है कि नहीं है, कैसी है, या मान लो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो है, स्किल्स जो है वो है या नहीं है। देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मान लो कभी आपको आपके सीनियर नहीं, ठीक है ना, और आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है और बोला जाता है मैं जब तक ये काम कर रहा हूं तब तक आप ऐसे इसको जो ग्रुप है इसको लीड करो, इसका मार्गदर्शन करो और जो भी डिसीजन छोटे मोटे लेने की आवश्यकता पड़ जाए आप लीजिए। ठीक है ना। तो आपको चीजें आती ही नहीं है ना, आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपके अंदर देखी जाती है। कई सारे बच्चे मैंने देखा है कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, खूब अच्छे से बोल पाते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, इवन आफ्टर रह जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ये सर कहां से आएंगे, टेंशन मतलब किसी भी प्रकार की, हर बच्चे में ये स्किल डेवलप करके ही भेजता हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या स्किल्स है। अगली है योर एनालिटिकल स्किल एंड सब्जेक्ट नॉलेज। एनालिटिकल स्किल मतलब एनालिसिस, आप किस तरह से विश्लेषण, आप किस तरह से करते हो चीजों का। अब विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण का मतलब ये होता है इन्स एंड आउट्स पूरे फाइंड करके सारे उसकी, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा तब जाके ऐसे होगा तब ये होगा तो हमें ये करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, पूरा विश्लेषण कर रहे हो, पूरा एनालिसिस कर रहे हो। तो इस तरह की स्किल्स आपके अंदर है कि नहीं है, या आप कैसे भी चल दिया और चलो हाँ जी करो, हाँ जी चलो शुरू करो, फिर आपको क्या हुआ, नेगेटिव रिजल्ट हुआ और फ्लॉप। तो ऐसा नहीं करना, ये स्किल्स भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज इन द सेंस इज कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में। मान लो आपको कोई चीज दे दी गई कि लो ये आपके अंदर है और आपको इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो अब आप, एक तो बिना नॉलेज वाला व्यक्ति उसको कंप्लीट कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा होमवर्क किया, स्टडी किया, नॉलेज लेकर के उसको उस पर काम कर रहा है। वक्त उतना ही दे रहा है, दोनों दोनों व्यक्ति वक्त उतना ही दे रहे हैं, लेकिन एक बिना नॉलेज वाला और एक नॉलेज वाला। तो आपको खुद पता है, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं किसका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है ना। चलो अगला क्या है, अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब ये क्या होता है, जैसे देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो समर्पण कर देते हैं, अरे हमसे नहीं होगा, अरे हमसे नहीं होगा। लेकिन ये आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, सॉल्यूशन कैसा होगा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन आपके अंदर कम से कम वो स्किल तो होनी चाहिए,
प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला क्या है, योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। अब देखो एटीट्यूड क्या होता है, जनरली जो बच्चे ना एटीट्यूड का मतलब एरोगेंस समझते हैं, नहीं भाई, एटीट्यूड का मतलब ये होता है आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका आप किस तरह से चीजों को करते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है, वो एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। जैसे मान लो देखो ये गिलास है, ये गिलास है आपका, है ना, और ये आधा भरा हुआ है आधा खाली है, क्या है, आधा भरा हुआ आधा खाली। अब कुछ लोग इसको कहेंगे आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे इसको आधा भरा है। तो जो कह रहे हैं कि आधा भरा है दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो कह रहे हैं आधा खाली है दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। अब कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, बहाने देखते हैं, मतलब काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो दे आर हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड। और कई लोग ऐसे होते हैं बीमार होंगे, इवन आफ्टर दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, बीमारी के बावजूद भी वो क्या है, काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ठीक है सर मैं कर लूंगा, सर मैं कर लूंगा। तो दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। तो ये भी आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी देखते हैं वो कि कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना बच्चों के साथ वो ये है कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, इसकी वजह बताता हूँ। 90% से ज्यादा जो बच्चे हैं, जहां तक मेरा अनुमान है 90% या 90% से ज्यादा बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, डिफेंस में जाते हैं जो, ठीक है ना। अब हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो उनका इंग्लिश स्पोकन तो ऐसा ही रहेगा, है ना। अब जब इंग्लिश स्पोकन ऐसा रहेगा और वहां पे आपको ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब सुनो, वो ये नहीं देखते हैं कि हाउ फ्लुएंट इंग्लिश यू स्पीक, नो इट डजंट मैटर, है ना। व्हाट मैटर्स इज वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर क्या होना जरूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा सर, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, 3 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 5 डेज लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ना आसमान में पहुंचा देता हूं मैं, ठीक है। सर जादू करते हो क्या, जादू का तो पता नहीं दोस्त, लेकिन जादू से कम नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे से पढ़े हुए बच्चों से पूछ लेना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को क्वालिफाई करवाया ना, जिन्होंने सपनों में क्या, उन्होंने कहीं में भी नहीं सोचा होगा, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके यार प्यार किसी ने नहीं सोचा होगा, और जब वो पास होके आते ना तो सब लोग आते कि सर आपने ऐसा क्या किया कि इसको पास करा दिया, ऐसा क्या किया कि इसको भी पास करा दिया। तो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, 3 डेज, 3 to 5 days आर इनफ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, डोंट वरी, ठीक है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिलीव बिलीव, ऑलराइट। चलो आगे, अगला अगला क्या स्किल है, टीम प्लेयर। अब ये टीम प्लेयर क्या होता है, देखो टीम प्लेयर का मतलब ये है, जैसे आप सैन्य टुकड़ी में हैं, सैन्य दल में हैं, आप किसी ग्रुप में हैं, है ना। अब ग्रुप में सब तरह के लोग होंगे, है ना, कोई हारा हुआ भी होगा, कोई अच्छे जो एटीट्यूड वाला होगा, कोई मजाकिया होगा, कोई थोड़ा सा एरोगेंस वाला होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, 5 उंगलियां सब अलग अलग तरह की होती हैं। अब आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हर तरह के व्यक्ति के साथ कंपेटिबल हो जाओ, आप हर तरह के व्यक्ति के साथ आपकी पटे, ऐसा आप अपने अंदर चीजें, आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टीम प्लेयर का मतलब सबसे मिलके चलना है, टीम के हिसाब से चलना है ना। टीम का लक्ष्य आपका लक्ष्य होना चाहिए, टीम की हार आपकी हार, टीम की जीत आपकी जीत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मैं कम जो क्षमता है तो वो कम काम कर रहा है, तो आपका वो इतना कर रहा है तो मैं क्यों ज्यादा कर, नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपको टीम प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग एबिलिटी क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है, आपने देखा होगा तर्क शक्ति, मतलब ये कोई चीज आपको मिल जाती है तो उसका तर्क भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको मिलेगा और बस आप फॉलो करे जा रहे हो ऐसे, नो, आपको तर्क भी आना चाहिए भाई, आपको पता तो होना चाहिए ये किया जा रहा है ऐसे, तो इस वजह से किया जाता है, किया जा रहा है इस रीजन से किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगला लीडरशिप, लीडरशिप मैं आपको बता ही चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं, नेतृत्व करने वाली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ योर सीनियर और कमांडिंग ऑफिसर, if you are needed to do so, you should be always ready to do so,
ऑलराइट, समझ गए? हाँ, तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए लीड करने के लिए चीजों को। इंस्पायरिंग एबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल, इंस्पायरिंग एबिलिटी। इंस्पायरिंग एबिलिटी का मतलब होता है मोटिवेट करने वाली क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। मान लो आपकी ग्रुप का आपको कोई टास्क मिला है, ठीक है, अब आपके ग्रुप का कोई व्यक्ति हार रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं होगा, नहीं मैं वो फलाना दिखाना, आई एम नॉट कैपेबल, ईटीसी तमाम तरह की बातें आती है नेगेटिव दिमाग में। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको इस तरह से कुछ मोटिवेट किया जाए, कुछ इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि ही शुड गेट रेडी टू डू दैट, कि उसको जो है वो जो है तैयार हो जाए करने के लिए, ठीक है ना। तो आपके अंदर ऐसी बातें, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो इंस्पायरिंग हो, जो मोटिवेशनल हो, जो मोटिवेट कर दे, जो है ना भर दे अंदर से व्यक्ति को करने के लिए, यस आई कैन, यस आई विल, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आगे देखें। अब देखो, अब मैं जो आपको देने वाला हूं वो है आपके ग्रुप डिस्कशन के टिप्स, ठीक है ना। अब मैं आपको ग्रुप डिस्कशन के टिप्स देने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझे, ठीक है, कि आपको करना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका क्या है, कीप आई कॉन्टेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है, देखो, जब आप बोलो ना, तब आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंखें, आप जहां बोल रहे हो, जैसे मान लो आप ग्रुप में बोल रहे हो, ठीक है ना, अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो जैसे एग्जामिनर्स को दे रहे हो तो आप एग्जामिनर्स से मिलाइए। अगर वो ये कहते हैं हमसे आपको कोई मतलब नहीं है तो आप ग्रुप मेंबर्स को दे रहे हो तो ग्रुप मेंबर से आप आके मिलाए। जैसे मान लो यहाँ कोई बैठा है, ठीक है, और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, सर माय नेम इज नील, आई बिलोंग टू आगरा, फलाना, जो भी आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप ऐसे इस तरह से आंखें मिलाते रहोगे, इस तरह से आंखें मिलाकर बात करोगे। अब जनरली होता है क्या, जनरली क्या होता ही है ऐसा, है ना, कि जब आप बोलते हो ना तब आपकी आंखें कुछ कभी ऐसे गई, 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 आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना, आपको तुरंत जज कर लिया जाएगा और वो आपके लिए कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है आपकी, वो आई कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। आई कॉन्टेक्ट मतलब आंखों से आपको आंखें मिला के बात करनी है सबसे, ठीक है ना। चलो, बोलते वक्त, ठीक है ना, व्हाइल स्पीकिंग यानी बोलते वक्त। इनिशिएट द जीडी, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है ना। अब सुनो, आप कोशिश करिएगा कि आप ही जीडी को शुरू करो, ठीक है, वाई सर, बिकॉज इससे इंप्रेशन पड़ता है आपका, क्या पड़ता है आपका, इंप्रेशन पड़ता है अच्छा वाला, ठीक है ना। अगर आप शुरुआत करते हो तो योर एग्जामिनर्स विल बी नोटिसिंग यू एंड दे विल बी जजिंग यू दैट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, दैट्स व्हाई ही और सी हैज इनिशिएटेड द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है इसलिए उसने शुरुआत की है, इसका मतलब ही इज रेडी टू ज्वाइन इंडियन एयर फोर्स, यानी ही और सी डिजर्व्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जीडी को शुरुआत करनी है, अच्छा इंप्रेशन रहता है, वैसे भी आपने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना, याद रखें। चलो, अलाउ अदर्स टू स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मेरी भी क्लास में आके बहुत सारे बच्चे जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हालांकि ज्यादातर का नेगेटिव रिजल्ट ही जाता है क्योंकि वो ओवर हो जाते हैं। ओवर तो कोई भी चीज हो, बियॉन्ड द लिमिट तो कोई भी चीज हो, टू मच तो किसी भी चीज का हो वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अच्छे से बोलना सीख जाते हैं, बढ़िया से हर चीज को अच्छे से सीख जाते हैं, इवन आफ्टर दे आर डिस्क्वालिफाइड, वाई, क्योंकि वो ओवर होते हैं, वो किसी को बोलने नहीं देते हैं, उनको लगता है मैं होशियार हो गया, मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा मुझसे इंप्रेस होंगे और मैं पास हो जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं होगा ऐसा, आप पास तो नहीं पर 99.99% फेल जरूर हो जाओगे, 0.1% आपके चांस है, 0.1% या 0.0% 0.1% चांसेस है कि आप जो है पास कर दिए जाओगे, क्वालिफाई कर दिए जाओगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दूसरों को भी बोलने देना है,
ठीक है ना, ऐसा नहीं अपना अपना लगे, दूसरों को भी बोलना दे, ठीक है, ये अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने टेक्निक्स आपके लिए बनाई है, परेशान ना हो, सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो अगले जो आगे क्या करा, स्पीक क्लियरली, देयर इज कुछ पता चला मैंने क्या बोला? नहीं ना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहरूपिया बन करके इसी तरह से बोल जाते हैं और उनको लगता है कि सामने वाले को ये लग रहा है कि हाँ मैंने बोला है और सामने वाला बेवकूफ है। अब एक चीज बताओ, अब वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तब आपकी चल गई तो चल गई। सपोज आप पे ध्यान दिया जा रहा है और आप इस तरह से बोल गए, अब तो वहीं फेल हो गए ना। देखो मैंने ये नहीं कहा है आपसे कि बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश आप बोलिए या फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए तब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहां कहां से जाते हैं, हिंदी मीडियम से जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट आप टूटा फूटा बोल रहे हो, जैसा भी बोल रहे हो, आप क्लियरली बोलो, जो शब्द बोल रहे हो आप क्लियरली बोलो, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अगला क्या है, मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक। इसका मतलब क्या, यह सुनिश्चित करिए कि जो डिस्कशन है ना वो आपके ट्रैक यानी मतलब सही रास्ते पे चले। अब जैसे मान लो टॉपिक या कुछ पहुंच गए हम कहीं, ठीक है ना, टॉपिक चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का और हम चले गए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ईटीसी पता नहीं कहां पर, ठीक है ना। पूरा देखो, हालांकि जेंडर उससे कनेक्टेड है बट पूरा का पूरा डिस्कशन आप वहां पे ले गए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डिस्कशन को कहां रखना है, ट्रैक पर रखना है, ठीक है ना। चलो आगे क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आपको ना जो पार्टिसिपेशन है वो आपको तत्परता से करना चाहिए, मतलब आपको करते रहना चाहिए। देखो हालांकि बोलना कितनी बार है, पास कितनी बार से होंगे, आप एक बार से भी हो सकते हो और आप 2 या 3 बार से भी हो सकते हो, किसी किसी केस में 3 से ज्यादा बार होते हैं, वरना अगर 2 या 3 बार से आप ज्यादा बोल रहे हो तो ज्यादातर आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो रिस्क ना लें, सर एक बार से कैसे पास होंगे, 2 बार से कैसे पास होंगे, 3 बार से कैसे होंगे, वो मेरे पर छोड़ दो, मेरे पर छोड़ दो। मेरे बच्चे आप 90% जो मेरे बच्चे ना एक बार बोलने पर ही पास हो जाते हैं, मैं इस तरह से उनको सेट कर देता हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। 90% से ज्यादा बच्चे मेरे एक बार बोलने पर ही पास कर दिए जाता है, उनको वहीं रोक दिया जाता है, स्टॉप, चेस्ट नंबर देश देश स्टॉप, ठीक है, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है। सर ऐसा क्या करते हो, वो आप रिजल्ट आना दो, क्लास ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा। सर जादू होगा क्या, फिर से कहूंगा जादू नहीं, लेकिन जादू से कम भी नहीं, ठीक है ना। हमारा जो रिजल्ट है ना इंडिया में नंबर 1 ऐसे नहीं है बेटा, हम मेहनत करते हैं, सारे इंस एंड आउट्स हमें पता है बेटा, यूट्यूब पर देखकर पढ़ाना नहीं सीखा है, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से जब लोग जानते भी नहीं थे व्हाट इज जीडी। जब लोगों ने मेरे नोट्स चुराना चालू किया, उन्हें पढ़ पढ़ के यूट्यूब पर पढ़ पढ़ के पढ़ाना चालू किया, मैं तब से, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इंडिया में नंबर 1 तब भी था और इंडिया में नंबर 1 आज भी है, ठीक है, और ये साबित करके बता देंगे, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं और क्या टिप्स है आपके लिए। लिसन केयरफुली टू अदर्स, दूसरों को ध्यान से सुने। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चे अपना पॉइंट बोला और फिर बाय बाय टाटा कर देते हैं, फिर उनको क्या पूरा ऐसे देखने लग जाएंगे, पर्दे अच्छे हैं, बेंचेस अच्छी हैं, या मान लो चेयर अच्छी हैं, हॉल कैसा है, ये ऐसा है, अच्छा ये वो, मतलब दिमाग में ऐसा चल रहा है और ऐसे करते रहते हैं, या जैसे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे या पैर हिलाते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, या जैसे मान लो वो बोल रहा है और बस ऐसे करके ऐसे बैठ जाएंगे या ऐसे बैठ जाएंगे या ऐसे करते रहेंगे। ये सारी चीज नेगेटिव, ये सारी चीज क्या है आपकी नेगेटिव है। आपको क्या करना है, दूसरों को सुनना है ध्यानपूर्वक। इनकेस आप ध्यानपूर्वक नहीं भी सुन रहे हैं ना, तो आप कम से कम उसकी तरफ देखिए और नोडिंग करते रहिएगा, नोडिंग करते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो आगे, कंसाइज एंड रिलेवेंट पॉइंट्स। कंसाइज मतलब संक्षिप्त, रिलेवेंट यानी जुड़े हुए संबंधित पॉइंट्स बोले हैं। कई बार क्या होता है, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना लंबा चौड़ा बोलो, है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता बच्चों, आपको बिल्कुल संक्षिप्त
और बिल्कुल रेलेवेंट जो टॉपिक है वही बोलना चाहिए, और बिल्कुल उतना ही कम से कम शब्दों में पूरा अर्थ निकल जाए, ज्यादा से ज्यादा अर्थ पहुंच जाए, कन्वे करते हैं हम लोग उसको, उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता। तो इधर उधर की बात है, पूरा आपको ज्ञान नहीं देना, उतना ही बोलना है, ठीक है ना। हाँ, आगे, डोंट बी र्यूड और ऑफेंसिव, मतलब ऐसे मत बनो, मतलब र्यूड मतलब एकदम से अक्खर से बन के बिल्कुल आपका व्यवहार एकदम बेकार सा हो गया, एकदम लड़ाकू टाइप आपका हो गया, ऐसे नहीं होना है ना। आपको हिंसक टाइप नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल जो है पोलाइट बन के रहना है वहां पे, ठीक है ना। आपको अपनी डिसेंसी दिखानी है वहां पे, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं होना आपको। बॉडी लैंग्वेज, दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। आपकी जो बॉडी की जो लैंग्वेज होती है ना, वो हर चीज आपकी दिखा देती है, बता देती है, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वैसी होनी चाहिए जैसा वहां का माहौल, माहौल मतलब वो जो आपके कैंडिडेट्स हैं उन वाला माहौल नहीं, वो वहां का जो माहौल जहां पर आप जाओगे, उसको जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिसर्स जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। पता चला ऐसे ऐसे बैठ गई, या मान लो आप अपने यहाँ के चौधरी साहब बन रहे, नहीं भाई नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो वहां पे रिक्वायर्ड है। सर कैसी होती है, टेंशन मत लो, सारी कराऊंगा, A to Z कराता हूँ मैं, बैठना कैसे, उठना कैसे, बोलना कैसे है, देखना कैसे, स्माइल कैसे करनी, रिप्लाई कैसे करना है, कैसे कब क्या करना है, सारी चीज बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। आगे दो, आगे देखो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे देखो, मान लो आपको वहां पूरा दिन तो दिया नहीं जाएगा आपके ग्रुप को बोलने के लिए, तो वहां पे एक फिक्स टाइम होता है ना। डिस्कशन की बात की जाए तो एवरेज 10 मिनट के लगभग आता है, कोई कोई कम में भी हो जाता है, कोई कोई थोड़ा ज्यादा भी ले जाता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है ग्रुप के कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है ना। है, मतलब इंट्रोडक्शन अलग पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो टॉपिक के बारे में बोलते हैं उसको छोड़ करके जो डिस्कशन होता है ना, मैं उसका बता रहा हूँ। तो अब देखो जरा, 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड्स। अब मान लो 600 सेकेंड्स में 15 लोग भी हुए, तो 600 को जरा डिवाइड करना, आपका कितना हो गया, 40 सेकेंड्स हो गया आपकी। एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी है, एक व्यक्ति के हिस्से में 40 सेकेंड्स आ रही है, तो 40 सेकंड का काम है ये, ठीक है ना। तो 40 सेकंड आपको पूरा मैनेज करके चलना, ऐसा नहीं आप इंतजार कर ले कि ये बोल ले तब बोलूंगा, अच्छा ये बोलेगा तब बोलूंगा, ये अच्छा ये थोड़ा इसके बाद और बोलूंगा, खत्म कब हो गया जीडी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप ये सोचो कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि नहीं बोलते तो एग्जाम में बोलते हैं, बोलना चाहोगे, तो बेटा हर सेंटर पे हर ग्रुप में ऐसा बोला जाए ये जरूरी नहीं है, वो आपका लक है कि किस ग्रुप में किस दिन किस सेंटर पे ऐसा बोला जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस भरोसे आपको नहीं रहना, ठीक है ना। आपको टाइम देखकर गिवन टाइम के विद इन आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं और टाइम को मैनेज करके चलना है। जब आप बोल भी रहे हो ना, तब भी आप टाइम मैनेज करके चलिए, ऐसा ना हो कि अब देखो 40 सेकंड ही हैं, आपका एक ही पॉइंट 60 सेकंड का हो गया, दूसरा फिर से अपने 60 सेकंड का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 120 सेकंड हो गई, और 120 में जरा 40 का भाग देना, इसका मतलब आप 3 कैंडिडेट्स का था ना, जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनके जितना आप अकेले बोल गए, है ना। तो ये नेगेटिव होता है, आपको सारा टाइम आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, अब ये क्या होता है, जब आप ग्रुप में बोलते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई, जैसे मान लो आप फेवर में बोल रहे हो, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है, और आप जो है ना ऐसे विचार आ गए कि मतलब थोड़े से अग्रेसिवनेस आ गई आपके अंदर, है ना, और थोड़ा सा र्यूड जो नेस है वो आ गई आपके अंदर, ठीक है ना। नहीं आना चाहिए, आपको तमीज के साथ वहां पे बोलना है, रेस्पेक्टफुली आपको बोलना है, जो है कम्युनिकेट करना है ना। मतलब कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, आपको डेकोरम मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आप लोग बहुत परेशान होते हो, बहुत परेशान होते हो, तो अब आपको परेशान नहीं होना। आप कैसे परेशान होते हो, एयरफोर्स का जीडी कैसे पास करें, है ना, कैसे करें पास, इंग्लिश हमें बोलना नहीं आता, क्या होगा सर, हमारा जो इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन है वो सर बिल्कुल खराब है, सर हम कैसे करेंगे पास, कैसे जीडी पास करें सर,
तो देखो बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि जीडी कैसे करें पास, इंग्लिश बोलना हमें नहीं आता, सर हम तो फेल हो जाएंगे, हमने तो कभी इंग्लिश बोली नहीं है, हम तो जीरो है सर, हमें तो कुछ नहीं आता सर, हम कैसे पास करेंगे। और वो बच्चे भी जो ये सोचता है अरे हमारे तो चुटकी का खेल है, हम तो इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, फलाना बोर्ड से हैं, या यूपी बोर्ड से भी हमने तो जो है, या हिंदी मीडियम से हैं, हमने तो इंग्लिश स्पोकन की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, हमारा तो चुटकी का काम है, पास कर लेंगे। बेटा आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि ये एयरफोर्स जीडी है, कोई अन्य नहीं, आपका बैंक का हो या मान लो एमबीए का हो या बीटेक का हो या मान लो आपका एसएसबी वाला हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश जो है देखी जाती है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टूटा फूटा बोल रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आईएनजी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगा पा रहे हो मत लगाओ, इज एम आर वाज पर सेल विल डू डज डिड हैज हैव हैड नहीं लगा पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो शब्द तो बोल पा रहे हो जो बोलना चाहिए, चाहे वो आपका प्रोनाउंसिएशन भी खराब है ना, चलेगा, आप नहीं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी लगा पा रहे चलेगा, इज एम आर वाज पर ईटीसी नहीं लगा पा रहे चलेगा, पर कब चलेगा जब आप वो शब्द बोल पा रहे हो जिस शब्द की वहां जरूरत है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है, आप बिल्कुल जीरो इंग्लिश स्पोकन में तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, उसके लिए क्या करना है, कुछ उसकी टेक्निक्स हैं, कुछ उसकी ट्रिक्स हैं, बस उनको आप अपना लीजिएगा और जैसा आपको कहा जाए बस आप वैसा कर लीजिएगा, जिम्मेदारी है आप पास हो जाए, पर जैसा कहा जाए वैसा करिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अगर मैं कह रहा हूं ये क्या है, ये सर हेलीकॉप्टर है, तो आप इसको कहिए सर हेलीकॉप्टर है। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये है, तो आप ये कहिए ये है। मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा ये है, तो आप वही कहिए ये है। आप ये मत करिए आपका फोटो है, वो तो ठीक है, मुझे भी दिख रहा है कि आपका फोटो, आपका भी दिख रहा है आपका फोटो है, मैं फिर भी ये कह रहा हूं नहीं ये क्या है, ये अमरूद है, तो आप क्या कहोगे, ये अमरूद है सर, ठीक है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना। चलो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जीडी के लिए कतई परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मेरी जिम्मेदारी यार, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती ना मेरे पास आ जाओ, कहीं मत जाइए, सीधी बात है, मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, इंग्लिश नहीं आती ना मेरे पास आ जाओ, अगर फेल हो जाओ, अगर फेल हो जाओ ना तो मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, ऑनलाइन जितनी फीस दो उसका मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, आपको रिफंड कर दूंगा मैं इतना। लो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जितनी फी मैं आपसे लूं, जितनी फी मैं आपसे लूं उसका 4 गुना करके वापस ले जाना। इंग्लिश नहीं आती आपको, आपको डर है मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ले जाना फीस अपनी 4 गुना, और ये मैंने रिटर्न में दिया है, जाओ स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो सेव करके रख लेना, मेरी जिम्मेदारी दोस्त, करके दिखाया यार, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, करके दिखाया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमारी फैसिलिटीज क्या, फैसिलिटीज में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए सारी चीजें हमारे पास है कि सर रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, कैसे क्या होगा, तो बिल्कुल आपकी जो परेशानी है उनका पूरा हमने ख्याल रख करके आपके लिए सारी सुविधाएं हमने कर रखी है। आपको प्रॉपर हॉस्टल मिलेगा, ठीक है ना, एक नहीं कई सारे हॉस्टल्स हैं, कई सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है ना, कई सारे हॉस्टल्स हैं, आपको जो पसंद आए, जिसका व्यवहार, जिसका खाना पीना, जिसका एनवायरमेंट आपको पसंद आए आप उसमें रह लीजिएगा। हॉस्टल नहीं पसंद आ रहा मत रहिएगा, पीजी है हमारे पास, पेइंग गेस्ट हैं हमारे पास, और ये भी एक नहीं कई सारे, आप इनमें रह लीजिएगा, जिसका माहौल आपको पसंद आता है उसमें रह लीजिएगा, चाहे आपकी गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, सबके लिए हमने सुविधाएं कर रखी है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीजी भी नहीं पसंद आ रहा है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए हमने रूम्स की भी व्यवस्था कर रखी है। रूम्स भी आपको जैसा पसंद है, जहाँ का जो है माहौल पसंद है, जो मकान मालिक पसंद है, उसमें आप रूम आपको दिलवा देंगे, ठीक है ना। और हाँ, जो इसकी फीस है हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आपको दिखाएंगे, जो आपको पसंद आ जाएगा उसमें आपकी हम बात करेंगे, जितना औरों से लेते होंगे उससे हम आपका कम करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। सर दूरी पे कितनी पे होंगे, ये सारे के सारे 1 किलोमीटर के भीतर भीतर होंगे सारे। 1 किलोमीटर तो मतलब मैंने ज्यादा कह दिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, इतना मतलब ये 1 मिनट से लेके 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस, यानी पैदल चलकर आप आ सकते हैं। इतनी दूरी पे आपके रूम्स हैं, पीजीज हैं, होस्टल्स हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, और क्या फैसिलिटीज है हमारी, देखो जरा। ग्रुप डिस्कशन तो है ही है आपका, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन तो आपका है ही है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा आपके लिए पीएफटी भी है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसकी भी आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। प्रॉपर हमारे पास 2 से 3 आपके ट्रेनर होंगे, ठीक है ना। 2 से 3 आपके क्या होंगे, ट्रेनर होंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गर्ल्स तथा बॉयज दोनों के जो पीएफटीज हैं कराते हैं हम, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो गर्ल्स या बॉयज ये लगता है हमसे रेस नहीं होती, हमसे पुशअप्स नहीं लगती, हमसे सिटअप्स नहीं लगती, हमसे स्क्वाट्स नहीं लगती, बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स की टीम है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। अगला क्या है, प्री मेडिकल टेस्ट। प्री मेडिकल टेस्ट मतलब ये, आप जब मेडिकल टेस्ट देने जाते हो तो उससे पहले आप इंश्योर करते हो मेडिकल टेस्ट करा करके, जो कि प्री मेडिकल टेस्ट होता है, कि हमारे अंदर कोई पॉइंट तो नहीं है, और जो पॉइंट है तो उसका क्या करें क्या नहीं करें। तो बेटे हर बार हम डॉक्टर्स की टीम बुलाते हैं, और इस बार हम ऐसे डॉक्टर्स की टीम बुलाने वाले हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, और आपका प्रॉपर चेकअप होगा, आपकी हर चीज का चेकअप होगा, जैसा आपको वहां पे होगा, वहां पे हर चीज का, चाहे आपका यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, ईसीजी हो, या प्राइवेट पार्ट वाला हो, या अन्य कोई भी चीज जो चीज हो। गर्ल्स के लिए हमने जो जो वीमेन डॉक्टर है उनको रखा है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और एक सेपरेट रूम बना रखा है हमने मेडिकल के लिए, तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको डरने की, परेशान होने की, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी नीलसर एकेडमी पर, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, कहीं नहीं भटकना है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है ना। आप इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। और ये आपका टेलीग्राम भी है, हमारा यूट्यूब चैनल है। सभी लोग जो है इससे जुड़ जाएं, नील सर अकेडमी, ठीक है ना। नील सर अकेडमी पर आप जुड़ जाइए। यही आपका टेलीग्राम भी है, ठीक है ना। यूट्यूब तथा टेलीग्राम दोनों है, और अगर नीचे डैश लगा दोगे तो आपका इंस्टाग्राम भी है, ठीक है ना। अच्छा, बात की जाए सिलेक्शंस की, तो बेटा हजारों सिलेक्शन सब तक हम करा चुके हैं, ठीक है ना। मैं अकेला हजारों सिलेक्शंस करा चुका हूँ बेटा, और हजारों अभी कराने बाकी हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके कुछ के फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सारे बच्चे नहीं आ पाते। अगर हमने मान लो 500 बच्चे सिलेक्ट कराए, तो उसमें से मुश्किल से 50 से 100 बच्चे मुश्किल से आ पाते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अब देखो और क्या है, we have been giving India's #1 result since 2016-17. This is fact. This is reality. मैंने 8 नवंबर 2016 जिस दिन नोटबंदी हुई थी, उस दिन मैंने अपनी कोचिंग शुरू की थी, और उसी दिन से मैं लगातार बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, और इंडिया का #1 रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे पहले जो मेरे पास बच्चे थे वो 16+38 थे, जो 16 थे, 16 के 16 पास, 38 थे, उनमें से
2 बच्चे फिजिकल में आउट हो गए थे, ठीक है ना, 2 बच्चे फिजिकल में आउट हो गए थे, बाकी 36 सारे के सारे पास हुए थे। तब एसआरटी भी होता था आपका, ठीक है ना, तब क्या होता था, एसआरटी भी होता था। और तब पहली बार, हाँ पहली बार 2017 की बात कर रहा हूँ, और शायद जनवरी फरवरी की बात है, तब पहली बार आपका ऑनलाइन हुआ था, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे पास हुए थे। उसके बाद जो अगला सेशन आया था उसमें मेरे पास थे 106 बच्चे, 106 में से 102 बच्चे मैंने क्वालिफाई करवाए थे, ठीक है ना। 106 में से कितने करवाए थे, 102 बच्चे मैंने क्वालिफाई करवाए थे। उसके अगली बार मेरे पास आए थे 208 बच्चे, इसमें से भी मैंने 200 प्लस बच्चे पास कराते। हमारे बच्चे फिजिकल में नहीं रहते, मार पड़ती है, मार पड़ती है, ठीक है ना। छोटा भाई समझ के, छोटी बहन समझ के पढ़ाया जाता है, पूरा एकदम अच्छे से ट्रेन किया जाता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो बच्चों उसके बाद संख्या बढ़ती गई और अच्छा हुआ, अच्छा होता गया। फिर लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद में स्थितियां कैसे आप सभी को पता है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा हमारी जो उपस्थिति है ऑनलाइन वो लेट हुई है, बहुत लेट हो गई एक्चुअली, मुझे लॉकडाउन में ही आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, रिजल्ट लेट नहीं होगा कभी भी, रिजल्ट खराब नहीं होगा कभी भी, रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता था, बल्कि बेहतर मिलेगा। वाई, बिकॉज मैं जो है खुद से कंपीट करता हूं, किसी से नहीं करता हूं। जब मैं खुद से कंपीट करूंगा तो मैं खुद की जो कमियां हैं उनको निखारूंगा, ठीक है ना। मैं दूसरों से कंपीट नहीं करूंगा, हो सकता है मुझसे बेहतर हो, मुझसे कम हो, जैसे भी ये बने रहे, बट मुझे कंपीट करना है खुद से। अगली बार, इस बार 90% हुआ, अगली बार 95% कैसे होंगे, 97 कैसे होंगे, 99 कैसे होंगे, 100% कैसे होंगे, इस पे काम करता हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक ही आपका प्लेटफॉर्म है नील सर एकेडमी, जो आपको गारंटी के साथ बुलाता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फी में 4 का गुना कर दीजिए, उतना मैं आपको करूंगा रिफंड। ये लो लिख कर दे रहा हूं, बार बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। वन अनदर थिंग, लिसन, ज्यादातर जो लोग हैं जो तैयारी कराते हैं वो क्या करते हैं, कोई 20 दिन, कोई 1 मंथ, ठीक है ना, तो कोई 40 दिन तैयारी करा के एंड कर देता है कि बच्चों अब नहीं, बस आपका हो गया, अब आप घर पे पढ़िए, खत्म। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपका कब तक करेंगे, टिल द लास्ट डेट करेंगे। जब तक आपके लास्ट डेट नहीं होगी ग्रुप डिस्कशन की, तब तक आपकी क्लास चलती है और हमेशा चलती है, ठीक है ना। तो आप जो लोग हैं, आप लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच की जो टाइमिंग है वो आपकी 11 AM है, ठीक है ना, आप आ सकते हो। जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट के बाद आ सकते हो, दूसरे दिन से ही आप आ जाइएगा, बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, है ना। और जो बच्चे डरते हैं, जिनको हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, इंग्लिश स्पोकन नहीं आती है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें, बिल्कुल आंख बंद करके आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म एनएसए, एनएसए बोले तो नील सर एकेडमी, आपकी खुद की एकेडमी नील सर एकेडमी पर आप आ जाइए, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम बच्चे को सिखाने के मकसद से पढ़ाते हैं, और हम एक एक बच्चे पर प्रॉपर फोकस करते हैं, और जो कमजोर बच्चा होता है उस पर ज्यादा करते हैं। और ये हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ना उनसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, वो सारे बच्चे आपको बता देंगे हकीकत क्या है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बात में मत आइएगा, किसी अनाड़ी की बात में मत आइएगा, किसी भी यूट्यूब की बात में मत आइएगा। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप चले जाइएगा और आप अपना एक अटेम्प्ट और खराब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके डिसीजंस हैं, आपका सब कुछ है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, जो आपको बेहतर लगे वहां जाइएगा, ठीक है ना। चलो, तो अगला वीडियो में आपको बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें आपको और भी टिप्स दूंगा ग्रुप डिस्कशन वगैरह के। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है ना, हर चीज आपको मिलेगी। कैसे करें पास, इंग्लिश नहीं बोलना आता, वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो टिल देन, जय हिंद एंड जय माता दी। थैंक यू क्लास।